गुप्ता जी, हरिशंकर खटीक जी, नीचे विराजमान हमारे मार्गदर्शक आदरणीय माखन सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री, और ये भी रणनीतिकार, गिराना भी और फिर जिताना भी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, आदरणीय पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक फैसला आज आया है। कांग्रेस ने कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचे। राम मंदिर क्या अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का जिंदगी भर विरोध करते रहे। जय श्री राम का नारा जिनको कांटों की तरह चुभता था, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने में जिनका हाथ रहा, और बाद में संतों पर, महात्माओं पर, हमारे वरिष्ठ नेताओं पर, श्रद्धेय अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, दीदी उमा भारती जी, साध्वी ऋतंभरा जी, इन पर झूठे मुकदमे चलवाए। लेकिन आज कांग्रेस बेनकाब हो गई और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो गई। विशेष अदालत ने हमारे सारे नेताओं को, संतों को, महात्माओं को आज निर्दोष मान के बाइज्जत बरी किया और कांग्रेस के कुचक्र आज सामने आ गए। अरे जय जय श्री राम। एक ऐतिहासिक दिन है आज। मेरे मित्रों, हमेशा सत्य की विजय होती है। कितने झूठे आरोप लगाए गए। आरोपों की चक्की में हमारे नेताओं को कैसे पीसा गया। लेकिन सत्य सत्य है, अंततः विजय सत्य की होती है। जैसा मेरे भाई कैलाश जी ने कहा, आज कैलाश वासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। मैं उस दिन आगरा में था। भारतीय जनता युवा मोर्चे का अधिवेशन राष्ट्रीय होने वाला था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था युवा मोर्चे। पानी गिरा था उस दिन, आंधी चली थी। हमारे भी टेंट तक उखड़ गए थे क्योंकि बड़ा अधिवेशन था। कैलाश जी को तो ध्यान होगा, हम लोग लगे थे काम। आप लोग भी, हाँ, हीरो वगैरह भी थे, सब बहुत लोग थे मध्य प्रदेश के। और अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई। सच में मन वेदना से भर गया था। ऐसा लगा जैसे दिन में अंधेरा हो गया हो। एक विमान दुर्घटना हुई और माधवराव जी असमय हमें छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, आज हम सबके लिए प्रसन्नता का एक विषय है। हमारे 4 नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश जी और हम बचपन से साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हुई थी उसके पहले से हम साथ। पहले विद्यार्थी परिषद में, और ऐसे बड़ी बड़ी कारों में काम नहीं किया। साइकिलें बहुत चलाई है भैया, बहुत घिसे हैं हम लोग। पूरे भोपाल की गलियों में साइकिल चलाई हम। एमएसटी की घाटी दूसरे को साइकिल के पीछे कैरियर पे बिठा के चला देते थे। अब तो साइकिलें गायब ही हो गई। ये मैं समझ नहीं, ऐसे महामंत्री बन गए, बहुत घिसे हैं। बरसों हो गए साथ काम करने का। एक जिद, एक जुनून, एक जज्बा काम करने का उनके दिल में मैंने सदैव देखा है। युवा मोर्चे में हमने साथ काम किया। योजना बनाई क्रांति मसाल यात्रा की, और हम तो कैलाश जी के हाथ में मसाल थमा के भावरा से आ गए। इनको आना दो पैदल। भावरा से चले तो अंदाज गलत हो गया किलोमीटरों का। सोचा था ये 20-22 किलोमीटर चलेंगे, वो 35 किलोमीटर निकल गया। भाव सूझ के ऐसे हो गए। फिर मसाल लेके चलते रहे।
और बाद में वो क्रांति मसान यात्रा का जो कार्यक्रम यहाँ हुआ था ऐतिहासिक भोपाल में, सचमुच में 90 में भाजपा की सरकार बनाने में उसका भी बहुत जबरदस्त योगदान था। तब से हर संघर्ष के साथ और हर कसौटी में खड़े, चाहे संगठन का काम हो, चाहे चुनाव लड़ना और लड़वाने का काम हो, हर काम में माहिर। और लोकप्रियता ऐसी कि एक बार जब ये विधायक बन गए तो इंदौर में मेयर के चुनाव होने थे डायरेक्ट। बहुत सोचा कि मेयर का उम्मीदवार कौन, अंतर एक ही नाम पे जाके गाड़ी टिकी, कैलाश विजयवर्गीय। तब विधायक और मेयर, विधायक के बाद मेयर का चुनाव लड़ा, उसके बाद मंत्रिमंडल में साथी रह के कैसे प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया जाना, उसका उदाहरण किसी से सीखना हो तो श्री कैलाश विजयवर्गीय से सीखा। और बाद में फिर हरियाणा का रण, अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं मुख्यमंत्री था, कैलाश जी मंत्री थे। मुझे फोन आया और मुझे कहा कि आपके एक मंत्री को 2-3 महीने की छुट्टी देनी है। मैं इनका मंत्री मुझसे क्यों छुड़वा रहे हैं साहब? बोले हरियाणा भेजना है। और तब आपका नाम लिया कि कैलाश विजयवर्गीय। अब बंगाल जितना कठिन है, हरियाणा भी वैसे ही था, कि उसके पहले मैं जुट चुका था हरियाणा में। मुझे भी हरियाणा का प्रभारी बनाया था पार्टी में। तब पार्टी समझौता करके लड़ती थी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ। हम गए 8 महीने पहले, हमारी नियुक्ति हुई और मैंने पहली बार तय किया कि चौटाला को तो हम चिमटी से भी नहीं छुएंगे।